हेलो स्टूडेंट, अंकित सर के कलम से क्रांति में आपका स्वागत है। एक्चुअली बेटा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अभी मेरे पास बोर्ड अवेलेबल नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोशिश करूँगा कि बोर्ड के समक्ष जो भी क्लास हो उसको रखूँ। तब तक के लिए नोटबुक के थ्रू स्टडी करते हैं, राइट बेटा। तो बेटा आज की जो क्लास होने वाली है वो है यूपीएससी करंट अफेयर्स एडिटोरियल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो बेटा मेंस एग्जाम जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2 में जो एडिटोरियल जो होते हैं वो काफ़ी लाभप्रद साबित होते हैं, राइट। तो ये जो एडिटोरियल है बेटा वो बेस्ट एडिटोरियल में से है, क्योंकि जो मैंने एडिटोरियल लिया है वो मैंने 3 न्यूज़ से निचोड़ मैंने ये एडिटोरियल प्रिपेयर की रेडी किया है। जैसे आपका हो गया द हिंदू, राइट, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, देन एंड हिंदुस्तान, इन सबों से मैं ये एडिटोरियल प्रिपेयर किया हूँ, राइट। तो बेटा आज की मैं स्टार्ट किया जाए। आज की जो एडिटोरियल वो है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। तो बेटा मैं बता दूं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, आप समझते चलिएगा। मैं लेक्चर आज की जो क्लास है वो लेक्चर ही क्लास होगी, जब तक कि बोर्ड की व्यवस्था ना हो जी, इसी के लिए सॉरी मैं चाहूँगा, राइट। तो जो आज की जो मेरी क्लास होगी वो सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस एडिटोरियल होगा, राइट। इस एडिटोरियल में जो ये क्वेश्चंस आपको 4 टाइप के दिख रहे हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं इसमें जो थर्ड वाला क्वेश्चन है आपका सरकारी नीतियाँ एंड हस्तक्षेप, राइट। जो ये सरकारी नीतियाँ जो हस्तक्षेप है ये आपका मेंस एग्जाम 2015 में ये आपका क्वेश्चंस पूछा गया था, राइट। तो ये मैंने 4 क्वेश्चन इसलिए अपडेट किया है कि इन जो ये आपका यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है मेंस का जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2 का, इन चारों जो क्वेश्चंस मैंने अब जो टॉपिक रखे इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन अपडेट कर सकता है। बट जो एक ही टॉपिक होगा क्या होगा, ई सम पोर्टल सुधार की संभावना, यानी पोटेंशियल फॉर इम्प्रूवमेंट, राइट। तो द हिंदू के अनुसार जो द हिंदू कहता है कि ई श्रम नीड्स सम हार्ड वर्क टू गेट गोइंग, पर ये आधारित है। जो ई श्रम पोर्टल है हिंदू के अनुसार, द हिंदू के अनुसार जो ये ई श्रम पोर्टल है, ई श्रम नीड्स सम हार्ड वर्क टू गेट गोइंग पर क्या है, ये आधारित है, राइट। तो इसमें जो है इसमें भारत के असंगठित क्षेत्र के इसमें जो है भारत के असंगठित क्षेत्र के लिए ये जो अत्यंत क्या है आवश्यक पहल है। ये जो है ई श्रम पोर्टल भारत के असंगठित क्षेत्र के लिए ये क्या है अत्यंत आवश्यक पहल है, जिसके संबंध में ई श्रम जो पोर्टल होगा वो जो होगा विषय के संबंध में क्या होगा एक चर्चा की गई है, राइट। द हिंदू के अनुसार ये क्या किया गया, ये जो है ई श्रम पोर्टल विषय के संबंध में चर्चा की गई एक, राइट। तो मैं बता दूं कि अगर द हिंदू के अनुसार ये है कि हाल ही में जो है ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय MOLE, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस NDUW के सृजन के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया। लेकिन जो ये असंगठित कामगार जो हैं सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अधिनियम के दृष्टिकोण से यह अत्यंत क्या है सराहनीय कदम। इसके कारण करते ये जो ये पोर्टल था 2008 में ही क्या हो गया था, रेडी हो गया था, बट इसका लॉन्च जो हुआ एक दशक की इसमें इसको अस्तित्व में लाने में कम से कम 1 दशक की समय लगा, लगभग 10 वर्ष का हमें समय लगा। तो ये जो ई श्रम पोर्टल है इसका तो जब ई श्रम पोर्टल है तो इसका असंगठित और कुछ असंगठित क्षेत्र जो है इसका होना चाहिए। तो जो कुल हिस्सेदारी का जो भाग है, जो कुल हिस्सेदारी जो टोटल शेयर है इसमें क्या है, जो इस श्रम बल सर्वेक्षण PLFS, राइट, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वरी के अनुसार 90% जो कामगार है वो अनौपचारिक क्षेत्र से ही क्या है संबंधित थे। अर्थात कहने का अर्थ ये मैं बता दूं कि जो कारगर थे वो 465 मिलियन कारगरों में से लगभग 419 मिलियन कामगार जो थे अनौपचारिक क्षेत्र से ही क्या थे संबंध थे। अगर 465 मिलियन में कामगारों में से 419 मिलियन ही कामगार हैं, तो जो बाकी के 10% जो कामगार बचे उनके लिए तो ये एक महामारी का प्रभाव बनेगा ही। तो जो 10% थे उसकी महामारी का वजह ये था कि जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के औपचारिक जो कर्मचारी थे इनकी कमी के कारण क्या हुआ, ये 10% की महामारी से सर्वाधिक क्या हो गए प्रभावित हो गए। जब ये सर्वाधिक प्रभावित हो गए तो इसके लिए एक क्या बनाया गया ई श्रम पोर्टल बनाया गया, राइट। ई श्रम पोर्टल के अनुसार जो है यह लगभग 398 से 400 मिलियन असंगठित कार्मिकों को पंजीकृत कर उन्हें 12 अंकीय विशिष्ट संख्या वाला ई श्रम कार्ड जारी करने की इच्छा करता है। मतलब मैं बता दूं कि ई श्रम पोर्टल जो है लाइक दैट मैं क्या अभी बोल सकता हूं कि क्या है 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है। तो क्या मेरा आधार कार्ड में जो नंबर्स होते हैं वो 12 डिजिट होते हैं,
तो मैं बोल सकता हूँ लाइक अभी के लिए कि क्या है, आधार कार्ड के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या है, एक श्रम पोर्टल बनाया गया है। अरे अगर ये बनाया गया तो इसका महत्व भी कुछ होना चाहिए। हाँ, इसका महत्व भी कुछ होना चाहिए। अगर इसका महत्व के बारे में जाने तो जो इसका महत्व ये दुर्घटना कवरेज के क्षेत्र में आएगा, राइट। इस श्रम को पर पंजीकृत करने वाले जो भी प्रत्येक व्यक्ति जो होगा वो क्या होगा, 2 लाख रुपीज़ प्रति वर्ष दुर्घटना कवरेज का पात्र होगा, राइट। जो कि क्या है, PMSBY के अंतर्गत वार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है। तो बेटा कहने का अर्थ इसका ये है कि जो दुर्घटना कवरेज है, जो लोग ई श्रम पोर्टल के अनुसार जो भी रजिस्ट्रेशन करवा रखे हैं, राइट, उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को यदि 1 साल के अंदर वो यदि किसी एक्सीडेंटल कवरेज के अंदर आता है तो प्रधानमंत्री सम्मान बीमा योजना की तरफ से उसको 2 लाख रुपए क्या होगा, दिया जाएगा, प्रदान किया जाएगा, ठीक। अगर वो प्रदान किया जाएगा तो उसका योजना का क्या होगा, एकीकरण होगा। जब योजना का एकीकरण होगा तो ये जो पोर्टल है ये असंगठित कारीगरों के लाभ के लिए क्या है, उपलब्ध है। असंगठित कारीगरों के लिए ही लाभ है, क्योंकि 10% जो महामारी के प्रभाव से वंचित हुए उनके लिए क्या है, लाभ के लिए उपलब्ध सभी योजनाओं के एकीकरण का क्या है, उद्देश्य रखता है। जब ये उद्देश्य रखता है तो इसका महत्व मैंने जान लिया, तो उसका कुछ लाभ भी होना चाहिए, प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो मैं इसके प्रॉफिट के बारे में बता दूं आपको कि अभी कुछ समय पहले आपको मैंने बताया कि जो ये लगभग जो ये ई-श्रम पोर्टल है, ई-श्रम पोर्टल जो है 398 से 400 मिलियन असंगठित कामगारों को क्या करता है, पंजीकृत कर उन्हें 12 अंक की विशिष्ट संख्या वाला ई-श्रम कार्ड जारी करने की इच्छा रखता है, राइट। अभी मैंने बताया तो इसका लाभ ये है कि अगर मैं बात करूं कि 12 डिजिट का, तो मैं एज़ फॉर एग्जांपल मैं कुछ आपको उसी टाइम बताया कि जो 12 डिजिट होगा वो 12 डिजिट ही आधार कार्ड की डिजिट होगा। तो यदि वो ई श्रम पोर्टल जो है आधार कार्ड पोर्टल होगा वो भी, तो क्या जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आधार शेडिंग से पहले से ही ये क्या था, विवादास्पद का मुद्दा रहा है। तो अगर ई श्रम पोर्टल बनता है तो क्या उत्तर पूर्वी या किसी अन्य राज्य में विवादास्पद का क्या होना चाहिए, क्या ये विवादास्पद का ये मुद्दा बनेगा। इसके लिए यह क्या है, पोर्टल क्या किया गया, अपडेट किया गया। तो इसका जो लाभ है ये क्या है, अभी मैंने बताया कि एक्सीडेंटल कवरेज हो गया, पेंशन हो गया, शैक्षिक लाभ हो गया, आवास योजना के रूप में इसका लाभ हम क्या कर सकते हैं, लाभ कर सकते हैं। यदि इसके मैंने लाभ के बारे में बात की तो इसकी आगे की राय भी होनी चाहिए कि इसकी आगे की राय क्या होंगी। तो ये आगे की राह की पहचानने के लिए विभिन्न माध्यमों को अनुसूचित करना होगा हमें, ठीक। तो किसी कामगार के पहचान के सत्यापन के लिए सरकार द्वारा अन्य पहचान पत्रों के प्रयोग के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। तो कामगारों को क्या होगा, अगर मैं बताऊं कि अगर मैं कहीं जाता हूं तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड मिलता है, तो जो पेंशन हुआ एक्सीडेंटल कवरेज के अंदर जो है उसके लिए हमें आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत होगी। उस आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें इस पोर्टल का उपयोग किया, इस पोर्टल को ई-श्रम पोर्टल बनाया गया। तो कामगारों को लाभ कुशल के लिए एक ये जो पोर्टल है ये ट्रिपल लिंकेज यानी ONORC मतलब 1N1 राशन कार्ड ई श्रम कार्ड का लिंकेज किया जाना चाहिए। तो यदि ये ई श्रम पोर्टल है तो इस पोर्टल को राशन कार्ड के थ्रू क्या करना चाहिए, लिंक करना चाहिए। यदि ये लिंक करना चाहिए तो भाई अगर लिंक करना चाहिए तो ये क्या मेरा हो गया, यदि मैं रजिस्ट्रेशन करवा रखा हूँ अगर ई श्रम पोर्टल का, तो मैं एक्सीडेंटल कवरेज के अंदर आता हूँ, तो प्रत्येक वर्ष सरकार आपको क्या करेगी, 2 लाख रुपए क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। तो इसका निष्कर्ष क्या होना चाहिए कि इसका निष्कर्ष भी होगा ना कि मतलब कि आपका ये पोर्टल है, इस पोर्टल का निष्कर्षण भी होना चाहिए। तो मैं बता दूं कि जो इसका निष्कर्ष है फर्स्ट होगा आपका, कोविड-19 सुरक्षा ने हमें क्या किया है, सुरक्षा जाल के निर्माण का महत्व समझाया, राइट। ये बात सही है कि जो भी कोविड-19 उसी की वजह से हमें रहन सहन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सिखाई हैं, राइट। तो इस इशू के वजह से ई श्रम पोर्टल अदृश्य रहे लोगों को, इस जो कोविड-19 इशू है इससे काफ़ी लोगों की हानि हुई, काफ़ी लोग दृश्य ना रह के अदृश्य कामगार प्रभावित हुए, राइट। तो इन लोगों के लिए ई श्रम क्या रहा, अदृश्य रहे कामगारों की आवश्यकता दृश्यता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रणाली है, जिससे क्या होगा, उन्हें बाजार नागरिक दस्तावेज प्रदान करेगा, लेबर मार्केट सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट, इन्हें क्या होगा, काफ़ी लाभ होगा।
इसके अनुसार मैं बात करूं कि ये जो है सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पंजीकरण की यह जो व्यवस्था है किसी व्यक्ति को सामाजिक सहायता और लाभ प्राप्त करने से वंचित न रहे। यदि कोई व्यक्ति अगर इस पोर्टल को आइडेंटिफिकेशन के लिए चाहता है, इस लाभ को लेना चाहता है, तो ये सुनिश्चित करना होगा कि वो जो पंजीकरण की जो आपकी जो व्यवस्था है उसकी सहायता से किसी को लाभ प्राप्त करने में क्या हो, वंचित न हो। राइट। तो बेटा आज की क्लास यही रखते हैं। आज हमने काफ़ी बारीकी से पहला एडिटोरियल प्रिपेयर किया, रेडी किया। ऐसे ही और एडिटोरियल अंकित सर के कलम से क्रांति में डीपली प्रिपेयर किया जाएगा, डेली प्रिपेयर किया जाएगा। और बेटा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसे लगी, क्योंकि बेटा जो आपका जो कमेंट होता है वो हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशंस होती है। राइट। वो हमारे लिए क्या होती हैं, काफ़ी मोटिवेशंस होती हैं। और चैनल को बेटा सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले क्या हो, आप तक पहुंचे। तो जाते जाते एक मोटिवेशन शेयर आपके समक्ष पेश करूंगा कि सक्सेस इज़ नॉट व्हाट यू अचीव इन पास्ट, बट सक्सेस इज़ अबाउट व्हाट यू अचीव इन प्रेजेंट। राइट, व्हाट यू अचीव इन प्रेजेंट। बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बी सेफ, बी स्टडी एंड वॉच द अंकित सर कलम से क्रांति। जय हिंद, जय भारत।